हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम हमारे मैथ में प्रायिकता चैप्टर का सिक्के वाले सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स सिक्के वाले सवाल एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। और फ्रेंड मैं आपको 3 टाइप के सवाल बताऊंगा, टाइप नंबर 2 और ये पीछे हमारा टाइप नंबर 3। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए हम देखते हैं पहला टाइप क्या कहता है। फ्रेंड पहले टाइप का क्वेश्चन है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित, जिसे हम हेड बोलते हैं, उसके प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। फ्रेंड जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो देखिए हमारे लिए कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं। तो कुल परिणाम की यदि हम बात करें तो जब एक सिक्का उछालते हैं तो फ्रेंड आपको पता होगा सिक्के पर एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ होता है टेल, यानी कि एक तरफ चित होता है और दूसरी तरफ होता है पट। तो कुल परिणाम कितने होंगे, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो कुल परिणाम कितने हुए, तो कुल परिणाम हुए हमारे 2। ठीक है, कैसे, एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड टेल होता है सिक्के पर। तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, टोटल परिणाम हो सकते हैं 2। अब पूछा है फ्रेंड तो चित चित यानी कि हेड आने की क्या प्रायिकता है। अब फ्रेंड देखिए इसमें हेड कितनी बार दिख रहा है, तो इसमें हमारे लिए हेड केवल एक ही बार दिख रहा है। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, और जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चित बोलते हैं। इस चित को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हेड बोलते हैं। तो फ्रेंड हमारी चित कितनी बार मिल सकता है, टोटल एक बार। और फ्रेंड एक बार चित मिल सकता है टोटल कितने परिणामों में से, टोटल 2 परिणामों से। तो इसका आंसर होगा 1/2। समझ गए, यानी कि हमसे पूछा था चित चित यानी कि हेड कितनी बार आ सकता है। तो फ्रेंड इसमें तो हेड एक ही बार आ सकता है और टोटल कितने में से, 2 में से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड दूसरा टाइप क्या कहता है। अब फ्रेंड दूसरे टाइप में बोला है जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता बताओ। अब फ्रेंड देखिए उधर पे क्या था, एक सिक्का था, अब यहाँ पे हम 2 सिक्के को उछाल रहे हैं। और जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे लिए जो कुल परिणाम होंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। देखिए जब फ्रेंड 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है पहले पर हेड आए और दूसरे पर भी हेड आ जाए। हो सकता है फ्रेंड पहले पर टेल आए, दूसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड पहले पर हेड आए तो दूसरे पर टेल आए। हो सकता है फ्रेंड पहले पर टेल आए तो दूसरे पर हेड आए। तो इस प्रकार से टोटल 1 2 3 4 परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसमें कितने परिणाम प्राप्त होंगे, टोटल 4। कब, जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तब टोटल 4 परिणाम, और जब एक सिक्कों को उछालते हैं तो तब केवल 2 परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन हमने उछाले यहाँ पे 2 सिक्के, तो 2 सिक्कों को उछालने पर कोई परिणाम होंगे प्राप्त 4। अब पूछा है कि दोनों पर पट यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे पूछा है पट यानी कि टेल। ठीक है, अब टेल किस प्रकार से आ सकता है, देखिए फ्रेंड अब दोनों पर मतलब यानी कि दोनों सिक्कों पर पट यानी कि दोनों पर टेल आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड ऐसा कौन सा सिक्का दिख रहा है जिसमें दोनों पर टेल आ रहा है। तो देखिए इसमें भी टेल आ रहा है पहले पे और दूसरे पर भी टेल आ रहा है, और किसी में देखिए दोनों पर टेल टेल नहीं दिख रहा है एक साथ, केवल इसमें ही टेल टेल दिख रहा है दोनों पर। तो टोटल कितने 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 सिक्का हुआ, एक बार हुआ। तो एक सिक्का ऐसा है जिसको हमने मतलब 2 सिक्के ऐसे हैं जिनको हमने एक साथ उछाला था, तो दोनों पर टेल टेल एक साथ आया। तो टोटल कितना परिणाम हुआ, 1। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा, 1/, ये टोटल परिणाम कितने थे, 4। तो इसका आंसर भी कितना होगा, 1/4। कैसे आया, समझ में आ गया ना, क्योंकि हमसे पूछा था दोनों पर पट आना चाहिए। तो दोनों सिक्के मतलब पहले सिक्के पर भी पट और दूसरे पर भी पट, तो दोनों पर टेल टेल आया एक साथ। तो कुल परिणाम कितना हुआ, 1, और टोटल परिणाम कितने थे इसके, 4। तो 1/4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड तीसरा टाइप कह रहा है जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड हमको फिर से वही लिखना है, क्या, कुल परिणाम क्या हो जाएंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम कुछ इस प्रकार से प्राप्त होंगे, ध्यान से देखना। या तो हो सकता है फ्रेंड पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर भी हेड और तीसरे पर भी हेड आ जाए। ठीक है, यह हो सकता है फ्रेंड पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड, लेकिन तीसरे पर टेल आ जाए। हो सकता है फ्रेंड पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर भी टेल आ जाए। हो सकता है फ्रेंड तीनों पर टेल 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 आ जाए। हो सकता है फ्रेंड पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड आ जाए। हो सकता है फ्रेंड पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर भी टेल आ जाए। ठीक है, हो सकता है फ्रेंड अब देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है फ्रेंड पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड क्या रह गया है, टेल 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 हेड हेड। हाँ फ्रेंड एक और रह गया है, देखिए
टेल हेड टेल, टेल टेल टेल, और हेड 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 टेल टेल, और टेल हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, और एक और हमारा रह गया है टेल हेड टेल हेड टेल, नहीं हो गया है टेल टेल हेड। हाँ फ्रेंड, एक और रहेगा, देखिए टेल टेल हेड, ठीक है। तो हम ये देखिए इसमें कहीं पे टेल हेड नहीं दिख रहा था, तो ये टेल हेड आ गया। तो टोटल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कुल परिणाम कितने मिले, 8। जब भी फ्रेंड आप 3 सिक्कों को उछालोगे एक साथ, तो 3 सिक्कों के एक साथ उछालने पर कुल 8 परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन फ्रेंड हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि कम से कम एक चित, यानी कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। चित का मतलब होता है हेड, चित का मतलब होता है हेड। तो कम से कम एक चित आना चाहिए, यानी कि कम से कम एक हेड मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, कम से कम एक हेड वाले कितने हैं, तो कम से कम एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड इसमें है, ठीक है, तो 2 हो गए। उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो एक हेड 2 हेड हो गए तो 3, इसमें भी 2 हेड है 4, इसमें भी एक हेड है 5, और इसमें तीनों हैं तो ये भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं 6, और इसमें भी 2 हेड हैं तो इसको भी ले सकते हैं 7। तो टोटल कितने हेड वाले प्राप्त हुए, 7। तो फ्रेंड टोटल हुए 7, और कितने में से हुए, टोटल 8 परिणाम में से। तो हमारा जो आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का वो होगा 7/8। कैसे, क्योंकि उसने बोला था कम से कम एक चित्र चाहिए, तो कम से कम एक चित्र चाहिए हमारे लिए, यानी कि कम से कम एक सिक्के पर तो हेड हो, और ज़्यादा सिक्कों पर होगा उससे भी चलेगा। तो कम से कम एक हेड हो, कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 हो और 3 हो तो वो भी चलेंगे। तो देखिए एक इसमें था, 2 इसमें थे तो ये भी लेंगे, इसमें एक था तो ये भी लेंगे। मतलब यहाँ जहाँ पर भी आपको हेड दिख रहे हैं एच, वो वाले सिक्के लेना है। सिर्फ इसमें वो वाला सिक्का नहीं लेना है जिस पे तीनों पर टेल हो। देखिए इस पे तीनों पर टेल था तो ये हमने नहीं लिया, तो हमने वो वाले सिक्के लिए जिनमें कम से कम एक हेड था, और ज़्यादा होते तो हमें दिक्कत नहीं थी। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 7 परिणाम थे, और टोटल 8 में से थे, तो इसका आंसर होगा 7/8। थैंक्स फॉर वॉचिंग।